We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल कर एक और राज्य में भगवा लहराने का काम किया है। लेकिन इस सबके बीच बंगाल की जीत में भाजपा के उन साइलेंट हीरोज की खूब चर्चा हो रही है जिन्होंने इस जीत को मुमकिन करके दिखाया है और भाजपा के पाले में बंगाल लाके दे दिया है। बंगाल के नतीजों के बीच अगर किसी एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है सुनील बंसल। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के चुनावी प्रभारी बंसल की लो प्रोफाइल लेकिन सटीक रणनीति ने टीएमसी के खेमे में हलचल मचा दी और उसे चारों खाने चित कर दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिखर पर ले जाने वाले बंसल बंगाल के सियासी अखाड़े में ममता बनर्जी के अजय किले को ढाने में कामयाब रहे। सुनील बंसल के बारे में जाने तो यूपी के बाद बंगाल में मैजिक चलाने वाले बंसल अमित शाह के बेहद भरोसेमंद और करीबी हैं। उन्होंने साल 2014 और साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखी थी। इसी अनुभव को उन्होंने बंगाल में इस्तेमाल किया और टीएमसी को मुंह की खानी पड़ी। बंसल ने बंगाल के हर जिले में बूथ मैनेजमेंट को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैरान रह गए। बंसल का पूरा फोकस उन मतदाताओं पर रहा जो टीवी बहसों में नहीं दिखते लेकिन शांति से वोट के जरिए सत्ता को पलट देते हैं। वो भावनाओं की बजाय डेटा और ग्राउंड फीडबैक पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। बंसल की रणनीति ने उन इलाकों में बीजेपी की पैठ बना दी जिन्हें ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था। बंसल ने बंगाल बीजेपी के बिखरे हुए संगठन को एक सूत्र में पिरोया और अंदरूनी कलह को शांत कर केवल और केवल जीत पर फोकस कराया। संगठन के महामंत्री के तौर पर सुनील बंसल की तैनाती बंगाल में ही रही। बीते कई महीनों से उनका लंबा वक्त बंगाल में गुजर रहा था और एक एक पल की अपडेट वो खुद ले रहे थे। सिर्फ सुनील बंसल ही नहीं, दूसरे राज्यों से आए कुछ और नेता भी डटकर जमीनी स्तर पर बंगाल में रहे। राज्य के प्रभारी बनाए गए मंगल पांडे, भाजपा को कई राज्यों में चुनावी जीत का स्वाद चखा चुके भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी बनाए गए विप्लव कुमार देव और सुनील बंसल जिन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है, इन सब ने मिलकर बंगाल की कमान अपने हाथों में ली और किला फतेह कर लिया। इन सब ने मिलकर बंगाल में ऐसा काम किया कि ममता बनर्जी का एक मजबूत किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया और बचा कुचा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झालमुड़ी वाले वीडियो ने कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं यह अंदेशा लगाया जाने लगा था कि इस बार झालमुड़ी टीएमसी और खासकर ममता बनर्जी को बेहद तीखी पड़ने वाली है।